वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बारे में। ये कंपनी है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। ये कैश रिच कंपनी है और अपने कंपटीटर पीएसओ की तरह सर्कुलर डेट में जकड़ी हुई नहीं है। इस कंपनी को 1995 में बनाया गया और इसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन 1998 में स्टार्ट किया। इसकी मेन शेयर होल्डर जो है वो पैराहोन इन्वेस्टमेंट ग्रुप लिमिटेड है, जिसके पास 34.38% शेयर हैं। इसकी दूसरी बड़ी शेयर होल्डर अटक रिफाइनरी है, जिसके पास 21.88% शेयर हैं। लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी की स्टोरेज कैपेसिटी में 2.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। अभी ये कंपनी एक स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डेरा इस्माइल खान के मकाम पर बना रही है, जिसकी कैपेसिटी 17,500 मेट्रिक टन है। ये स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो सितंबर 2023 तक कमीशन हो जाएगी और कंपनी चाहती है कि इसको इस्तेमाल करके अर्निंग करे। इसके अलावा कंपनी एक दूसरी स्टोरेज कैपेसिटी तारो जब्बा के मकाम पे बना रही है, लेकिन वहाँ पर इसको इसकी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना है। ये दोनों कैपेसिटी मिलाकर कंपनी की स्टोरेज कैपेसिटी में 40,000 मेट्रिक टन का इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के बिज़नेस को भी चलाना चाहती है। उसके लिए इसकी स्टोरेज फैसिलिटी और फिलिंग फैसिलिटीज़ की अप्रूवल जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक ये भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने एक कैफ़े का बिज़नेस भी स्टार्ट किया है, जो कि हर फैसिलिटीज़ के साथ कंपनी कायम करेगी। इस्लामाबाद ब्लू एरिया में ऑलरेडी इसको कायम कर दिया गया है और सेम चीज़ को दूसरी फैसिलिटीज़ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसकी टोटल 748 रिटेल आउटलेट्स हैं, जिनके ज़रिए ये अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसकी सबसे पहली प्रोडक्ट जो है वो हाई स्पीड डीज़ल है, जिसको बड़ी गाड़ियों जैसे कि बस, ट्रक और ट्रेन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसकी प्रोडक्ट है प्रीमियर मोटर गैसोलीन, जो कि छोटी गाड़ियों, कार, रिक्शा और मोटरसाइकिल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फर्नेस ऑयल है, जिसे फर्नेस चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमन है, बिटुमन सेम तारकोल है, जो कि रोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। जेट पेट्रोलियम है, जो कि हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। 2022 में क्योंकि कोरोना ख़त्म हो चुका है और इंटरनेशनल पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गई हैं, इस वजह से फ़्लाइट्स दोबारा बहाल हो गई हैं और जेट पेट्रोलियम की सेल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। केरोसिन ऑयल है, जो कि आम इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट्स है, जो कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स स्पेशली गियर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। मज़ीद डिस्कशन से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि मज़ीद कंपनियों की अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सके। आज डेट 28 मई से 2023 है और इसकी प्राइस 294 रुपये 34 पैसे हैं। कंपनी मुसलसल अर्निंग कर रही है और कंपनी पहले क्वार्टर में कुछ नहीं देती, दूसरे क्वार्टर में देती है डिविडेंड, तीसरे में नहीं देती और चौथे क्वार्टर में डिविडेंड देती है। यानी ये पहला क्वार्टर खाली छोड़ा है, दूसरे में डिविडेंड दिया, फिर तीसरा क्वार्टर खाली छोड़ा है और चौथे में डिविडेंड दिया। सेम सीक्वेंस आगे भी चल रहा है। पहला क्वार्टर 2021 नहीं दिया, दूसरे में दिया, तीसरे में नहीं दिया और चौथे में 24 रुपये 50 पैसे दिए। इसी तरीके से 2022 के क्वार्टर पहले में नहीं दिया, दूसरे में 15 रुपये दिए, तीसरे में नहीं दिया और चौथे क्वार्टर में 30 रुपये और 25% का बोनस दिया है। अभी 2023 चल रहा है तो पहले क्वार्टर में कुछ नहीं दिया, दूसरे क्वार्टर में 12.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और तीसरे क्वार्टर में भी आपको 12.5 रुपये नज़र आते हैं। ये रॉन्ग एंट्री है, ये एक्चुअल में नहीं दिया। कंपनी ने अभी तक 3 क्वार्टरों में 79 रुपीज़ कमा लिए हैं। इस हिसाब से कंपनी जो है वो 100 रुपये से ऊपर अर्निंग कर सकती है। अगर ये कंपनी 100 रुपये से ऊपर अर्निंग करती है तो ये 12.5 रुपये पहले दे चुकी है और तकरीबन 25 रुपये ये मज़ीद डिविडेंड दे सकती है। जिस तरह हमने इसके डिविडेंड देने का सीक्वेंस देखा कि ये पहले क्वार्टर में नहीं देती, दूसरे में देती है और तीसरे क्वार्टर में नहीं देती और चौथे में देती है, तो ये अभी दूसरे क्वार्टर 2023 को दे चुकी है। ये तीसरे क्वार्टर की रॉन्ग एंट्री है, ये इसने डिविडेंड नहीं दिया, तो अभी चौथे क्वार्टर का रिज़ल्ट आने वाला है, उसमें ये डिविडेंड अनाउंस करेगी।
चौथे क्वार्टर की मीटिंग जो है वो अगस्त में होती है। अभी मई तकरीबन ख़त्म हो चुका है, आज 28 मई है। तो मई ख़त्म हो चुका है। जून और जुलाई 2 महीने और तकरीबन 15 दिन, 2.5 महीने, 2.5-3 महीने होल्ड करने से हमें तकरीबन 25 रुपये का डिविडेंड मिल सकता है। और मे बी ये कंपनी बोनस भी दे। बोनस ना भी दे तो ये कंपनी तकरीबन हमें 25 रुपये का डिविडेंड दे सकती है। कंपनी 7 मार्च 2005 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। और ये येलो लाइन मैंने लगाई है, ये 150 पर है। और ये सर्कल के बीच में अगर किसी ने बाय किया है तो इसका लो है तकरीबन 106 रुपये के नज़दीक। और अगर किसी ने येलो लाइन पर भी यानी 150 के करीब भी बाय किया है तो उसने अभी तक कितनी ग्रोथ हासिल की है, ये देखने के लिए चलते हैं इस कंपनी के हिस्ट्री रिकॉर्ड यानी एक्सेल शीट पर। ये कंपनी क्योंकि 2005 में लिस्ट हुई है तो 2005 से लेके 2022 तक का जो इसने डिविडेंड दिया है वो बनता है 548 रुपये। और ये इसने साथ में इस बोनस शेयर भी दिए हैं। तो इन सब को हम अपने मास्टर शीट कैलकुलेशन शीट में डालते हैं। ये कंपनी 2005 में लिस्ट हुई है और 2005 से ही इसने डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। और सपोज़ करें हमने उस टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और जैसे कि हमने प्राइस चार्ट पे देखा कि इसकी प्राइस उस टाइम 150 रुपये थी। तो 150 रुपये पे हमने बाय किया तो हम ख़रीद सके 667 शेयर। 667 शेयर हमने बोनस के साथ कैलकुलेट किए क्योंकि इसने बोनस भी दिया है। तो ये हमारे पास अभी तक बन रहे हैं 2765 शेयर। और इसने अभी तक हमें इन 18 साल में यानी 2005 से लेके 2022 तक इसने हमें अर्न करके दिया है 9,28,149 रुपये। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अभी तक शेयर कितने बन चुके हैं 2765। और अभी तक इसने हमें डिविडेंड जो दे दिया है वो बनता है 9,28,149। और इन्वेस्टमेंट अभी तक कितनी हो चुकी है, यानी हमने 1 लाख लगाया था तो उसकी करंट वैल्यू अभी जो है वो 8,13,771 है। यानी 8,13,771 इसकी करंट वैल्यू है और 9,28,000 इसने हमें अर्न करके दे दिया है। और हमारे पास जो शेयर अभी हैं वो 2765 है, जबकि हमने सिर्फ 667 शेयर बाय किए थे। तो टोटल ग्रोथ जो इसकी बनती है, टोटल जो अभी वैल्यू बनती है डिविडेंड मिला के, वो बनती है 17,41,920। डेली प्राइस चार्ट में इसकी ये पोजीशन है। ऊपर वाली येलो लाइन इसके रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे वाली येलो लाइन जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है। अभी ये अपनी सपोर्ट पर मौजूद है। अगर इसको इसी प्राइस पर 294.34 पर बाय किया जाए तो ये तकरीबन हमें 20 रुपये का गेन दे सकता है। या फिर हमें इसको 3 महीने के लिए होल्ड रखें तो इसका डिविडेंड जो है वो 25 रुपये हम हासिल कर सकते हैं, तकरीबन 25 रुपये। लास्ट पे इस सारी डिस्कशन को सम अप करते हैं। ये एनालिसिस है 2022 का। अभी प्राइस है 294 रुपये और 34 पैसे। अर्निंग 2022 की 186 रुपये और 23 पैसे। बुक वैल्यू इसकी 210 रुपये और 42 पैसे है। डिविडेंड इसने 45 रुपये दिया और साथ में 25% बोनस भी दिए थे 2022 में। ईयर एंड इसका जून है। फ्री फ्लॉट 25% है और फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्राइस टू अर्न रेशो इसकी 1.58 बनती है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 0.95 है और डिविडेंड यील्ड इसकी 15.29 है। ये 45 रुपये डिविडेंड के हिसाब से है। जो इसने 25% बोनस दिए हैं वो इससे अलग हैं और वो अगर वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएं तो ये डिविडेंड यील्ड तकरीबन 45-50% बनती है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड है 2023 में, अभी क्योंकि इसका लास्ट क्वार्टर बाकी है तो दूसरे क्वार्टर में ये 12.5 रुपये दे चुका है। तो अभी तकरीबन आखिरी क्वार्टर में ये 25 रुपये का डिविडेंड दे सकता है। तो इसकी क्योंकि बोनस हिस्ट्री भी है तो मे भी बोनस दे। ज़्यादा चांस है कि शायद ना दे, लेकिन 25% का तकरीबन
डिविडेंड ये ज़रूर दे सकता है। इससे पहले हमने इसका प्राइस चार्ट पर देखा कि हम इसको अगर करंट प्राइस पर 294.34 पर बाय करें तो हमें ये 20 से 25 रुपए का गेन दे सकता है, या फिर हम इससे डिविडेंड हासिल कर सकते हैं तकरीबन 25 रुपए का, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखा जा सकता है। ये कंपनी कैश रिच कंपनी है, 2005 में लिस्ट हुई है और 2022 तक मसलसल अर्निंग में है और मसलसल डिविडेंड पे कर रही है। ये था जी आज का स्टॉक अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। उम्मीद है आपको आज की कोशिश पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।